यूट्यूब चैनल पर आज हम डिस्कस कर रहे होंगे वो करेंगे कि मास्टर कार्ड, वीज़ा और रुपे ये कैसे जो है बैंक्स को हेल्प करता है डेली ट्रांजेक्शन में। तो एक एग्जांपल के तौर पे इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एसबीआई का एटीएम है और इसमें हम एसबीआई का कार्ड लेके जा रहे हैं। तो अब जब हम एसबीआई का कार्ड लेके जा रहे हैं तो इसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी। कार्ड होल्डर का नाम होगा, कार्ड होल्डर के अकाउंट में कितना बैलेंस है वो डिटेल होगा, फिर कार्ड होल्डर कौन है, कहाँ से है, ये सब कुछ सब डिटेल होंगे। ठीक है। और तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम लोग एसबीआई के एटीएम में एसबीआई का जब हम कार्ड यूज़ करेंगे वही सेम चीज़ आईसीआईसी बैंक में अगर आईसीआईसी का कार्ड यूज़ करेंगे तब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब कभी हम मान लीजिए आईसीआईसी का कार्ड लेकर जा रहे हैं एसबीआई के एटीएम में। तो इस समय क्या होगा, ये आईसीआईसी बैंक के पास इसका डिटेल होगा, जो भी डिटेल है। मान लीजिए जो कस्टमर का अकाउंट में कितना बैलेंस है, कस्टमर कौन है, कहाँ से हैं, ये सब डिटेल्स किसके पास होंगी, आईसीआईसी बैंक के पास होगी। एसबीआई के एटीएम के में तो नहीं होगी क्योंकि एसबीआई का जो सर्वर है उसमें एसबीआई के अकाउंट में जो लोग हैं, मतलब जो कस्टमर्स हैं, उनका नाम होगा, ना कि आईसीआईसी बैंक का होगा। तो आईसीआईसी बैंक कैसे इधर यूज़ हो जाएगी, इधर यूज़ ही नहीं हो पाएगी। तो इस जगह पे जो है हमारा कौन आता है, मास्टर कार्ड या तो बोले नेटवर्क बीच में आता है। अब क्या करेगी, अब ये से एसबीआई है तो एसबीआई के जो भी कस्टमर है उसकी डिटेल्स जो है वो किसको ट्रांसफ़र कर देगी, नेटवर्क को। और ये सेम चीज़ आईसीआईसी बैंक भी करेगी, जो भी इनके डिटेल्स है कस्टमर्स के वो ट्रांसफ़र कर देगी नेटवर्क को। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये आईसीआईसी का कार्ड यूज़ किया एसबीआई के एटीएम में, एसबीआई के एटीएम में आईसीआईसी का कार्ड यूज़ किया। तो ये जो है अब कहाँ पे जाएगा चेक करने के लिए कि ये डिटेल्स, जैसे बंदे का जो अकाउंट में कितना बैलेंस है, नाम क्या है, ये सब चेक करने कहाँ पे जाएगा, नेटवर्क में जाएगा। नेटवर्क में देखेगा हाँ भाई इतना अकाउंट में इतना पैसा है तो इतना पैसा आप डेबिट कर सकते हो। तो ये एसबीआई के एटीएम को बताएगा और एसबीआई के एटीएम उस हिसाब से काम करेगा। ठीक है। तो ये समझ तो आ गया होगा कि नेटवर्क का क्या काम है इधर। अब इसमें ये समझना पड़ेगा कि जो नेटवर्क है, जैसे रुपे है, मास्टर है या वीज़ा है, इनका क्या फ़ायदा है ये फैसिलिटी देके। ये जो है कुछ कमीशन लेते हैं। जैसे कि आपके देखा होगा कि एटीएम जो जो भी एटीएम लेता है उसको कुछ 150 रुपये से कुछ तो कुछ चार्जेस करते हैं एनुअली, 150 रुपये से 300 रुपये, ऐसे मैं अंदाज़ा लगा के बता रहा हूँ कि इतने के बीच में पैसे कटते हैं एनुअली। तो ये पैसे कटते हैं, इसमें से कुछ जो है कमीशन जो है नेटवर्क का होता है, जो नेटवर्क जो प्रोवाइड कर रहा है उसका कमीशन होता है। तो इसमें से नेटवर्क को प्रॉफिट होता है और दूसरा बैंक को भी प्रॉफिट होता है कि इनको जो है सर्वर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो आईसीआईसी बैंक है ये सब के। अब एक और क्वेश्चन राइज होता है कि इनको जो कमीशन है ये देने की ज़रूरत क्या है, ये बैंक खुद ही अपने आप को ट्रांसफ़र कर लेगी। एसबीआई बैंक आईसीआईसी बैंक को अपना डेटा दे दे जो भी कस्टमर का है, और आईसीआईसी बैंक अपने एसबीआई के कस्टमर को अपना डेटा दे दे। बट इसमें क्या प्रॉब्लम राइज होगी, अब मान लीजिए कोई आईसीआईसी बैंक में कोई करोड़पति है जिसके पास 10 करोड़ रुपये पड़ा है। ठीक है। तो अब 10 करोड़ रुपये पड़ा है तो इसको लोन देना ज़्यादा सही है। तो आईसीआईसी बैंक क्या करेगी, इसको लोन देने की कोशिश करेगी। अब एसबीआई के पास भी ये डेटा पड़ा हुआ है कि इसके पास 10 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। तो एसबीआई वाले भी क्या करेंगे कि लोन देने की कोशिश करेंगे, आप लोन ले लो, लोन ले लो। तो इससे क्या होगा कि बंदा, ये तो दो बैंक की एग्जांपल ले रहा हूँ, अब मान लीजिए बहुत सारे बैंक्स हैं और सबने एक दूसरे से शेयर कर दिया, कोई एचडीएफसी से आ गया, कोई आईडीबीआई से आ जाएगा, अलग अलग बंदे टारगेट करते रहेंगे जो भी रिच पीपल है उनको। तो ये चीज़ नहीं हो, तो इसी वजह से ये नेटवर्क फेम में आता है, तो इसी वजह से नेटवर्क को लाना ज़रूरी बन पाया। नेक्स्ट हम समझते हैं कि ये रुपए का क्या काम है। ऑलरेडी मास्टर और वीज़ा तो था ही, तब भी रुपए क्यों आया पिक्चर में। जैसे कि आपको पता होगा कि जो मास्टर और वीज़ा है ये जो है यूएसए की कंपनी है, लेकिन जो रुपए है ये इंडिया ने अभी भी बनाई है। और ये किसके अंदर आता है, एनपीसीआई के अंदर आता है। एनपीसीआई क्या, हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर आता है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही थी, जो मास्टर कार्ड और जो वीज़ा है ये अपना जो सेंटर है, जो सर्वर है इनका जहाँ पे डेटा स्टोर होता है वो यूएसए में रख रहे थे, ना कि इंडिया में रख रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था कि जो भी डेटा, अगर मान लीजिए हमारे इतने जो जो लोग हैं सबका अकाउंट में कितना पैसा है, बंदा कहाँ रह रहा है, ये सब डेटा जो यूएसए में रहेगा तो वो तो प्राइवेसी का हनन है, और ऊपर से यूएसए कुछ ख़राब काम के लिए भी यूज़ कर सकती है। तो इसी वजह से इनको बोला गया था कि आप अपना सर्वर जो है भारत में बनाओ। लेकिन इन्होंने भारत में बना 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 तो लिया, लेकिन वो उतना कारगर नहीं हो पाया। तो उस केस में जो है अभी इंडिया जो प्रमोट कर रही है वो रुपए को प्रमोट कर रही है, जिसकी वजह से जो सर्वर है वो इंडिया में रहेगा और जो डेटा है इंडिया के लोगों का वो इंडिया के पास ही रहेगा। तो इसी वजह से ये रुपए पिक्चर में आया। तो ये एक छोटी सी वीडियो से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है क्या नेटवर्क क्या होता है, क्या डिफरेंस है रुपए, वीज़ा या मास्टर कार्ड में।
तो मैं होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए हम वीडियो इतने पे रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।